हेलो डियर्स, हम कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम मिले हैं आरटी एकेडमी में, क्लास 11th है और कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज है लेक्चर 3। एजेंडा है थर्मल एक्सपेंशन पढ़ने का। ये एजेंडा 3 पार्ट्स में टूटेगा: लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, मैं हूँ आईआईटी कानपुर से। मिलते हैं थर्मल एक्सपेंशन के छोटे छोटे से डिस्कशन के साथ। आइए बातें करें। सबसे पहला इस एजेंडा का जो क्लासिफिकेशन है, या ये कह लीजिए एजेंडा का 3 पार्ट्स मैंने बोले। जो पहला पार्ट है वो है लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम काफी सारी बातें कर चुके थे लीनियर एक्सपेंशन को लेकर। तो अगर किसी को लीनियर एक्सपेंशन को लेकर कोई डाउट है तो लास्ट लेक्चर का लास्ट पार्ट देख लीजिए, तो लीनियर एक्सपेंशन क्लियर हो जाएगा। आज तो इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा पे बातें करेंगे, इसलिए हम पुरानी बातों को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन? अगर डिटेल में जाने की कोशिश करें तो किसी भी सॉलिड मटेरियल का टेम्परेचर राइज करने से उसकी लेंथ में आने वाले इंक्रीमेंट को, या टेम्परेचर कम करने से उसके लेंथ में आने वाले डिक्रीमेंट को हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन या कंप्रेशन। कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। देखिए कि आपके पास एक वायर था या रॉड थी। इस रॉड की थिकनेस में आपके लिए सफिशिएंट बना रहा हूं ताकि आपको बोर्ड पे साफ दिखाई दे कि रॉड है, लेकिन यू हैव टू कंसीडर इट एज अ वायर लाइक दिस। इस वायर की तरह आपको कंसीडर करना है ताकि इसकी थिकनेस आप इग्नोर कर सकें। ठीक, अगर मैं इसकी थिकनेस को बोल रहा हूं कि ये जो थिकनेस है ये t है, तो मैं कह रहा हूं जानबूझ के कि t इज अप्रोचिंग 0, यानी t का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये जो इनिशियल लेंथ इसकी हुआ करती है इसको हम L नॉट कहते हैं, इनिशियल लेंथ। ठीक, और इनिशियल लेंथ जो है वो एक्चुअली किसी टी टेम्परेचर पर मान लेते हैं एट T डिग्री सेल्सियस, ओरिजिनल लेंथ इज L नॉट। ठीक, अब कहा जाए कि इसी रॉड को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया एट T प्लस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस, ये कर दिया है। लेंथ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो कॉमनली मटेरियल्स में ये होता है कि लेंथ बढ़ जाती है। हम कहेंगे L नॉट प्लस डेल्टा L फाइनल लेंथ होगी। मतलब देख लेते हैं कैसे, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया है लेंथ में। आप इसको कंपेयर करेंगे और आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो इंक्रीमेंट है ये डेल्टा L है और पुरानी वाली लेंथ तो L नॉट थी। कुछ इस तरह से ये इंक्रीमेंट क्यों आया? आने का कारण टेम्परेचर का चेंज। ये इंक्रीमेंट कितना आया, क्यों आया, तो बहुत लॉजिकल है। लास्ट लेक्चर में भी कर चुके थे, टेम्परेचर की चेंज की वजह से इंक्रीमेंट आता है। लेकिन ये कितना इंक्रीमेंट आता है, क्वांटिटी बताने के बाद किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि जो डेल्टा एल है वो इस बात पर जरूर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर का चेंज कितना लाया गया। ध्यान दीजिएगा, जब आपसे बोला जाए कि टेम्परेचर का चेंज, we are talking about change in temperature, not initial temperature। ये टेम्परेचर 0 से 100 का चेंज भी हो सकता है, 100 से 200 का भी चेंज हो सकता है। पहले वाले फेज में टेम्परेचर कम था लेकिन डिफरेंस उतना ही था। दूसरे वाले फेज में 100 टू 200 में टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, बट टेम्परेचर्स आर रिलेटिवली एट हायर ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं। तो किस पे डिपेंड करेगा, 0 और 100 पे डिपेंड करेगा कि डिफरेंस पे डिपेंड करेगा? तो जवाब ये है कि कितना भी हायर ऑर्डर का टेम्परेचर ले लीजिए, डिपेंडेंस डिफरेंस पे है, टेम्परेचर स्केल की वैल्यू पर नहीं। डिफरेंस पे और किस पे डिपेंड करेगा? ये डेल्टा एल इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लेंथ, एक्सपेरिमेंटली फैक्ट भी है। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में लगे हुए हैं साथ साथ इसी सेपरेशन, ठीक, ऐसे इनका टेम्परेचर बढ़ाया गया और बढ़ाने से हर मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बढ़ता है। तो हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल इतना इतना दूर हो गया, थोड़ा थोड़ा सेपरेशन सबके बीच में बढ़ा दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि ये सेपरेशन, इतना हिस्सा सेपरेशन का बढ़ गया। अगर हम मॉलिक्यूल ज्यादा लेते हैं, और से देखिए, एक गैप, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 गैप्स मिलाकर के टोटल एक्स्ट्रा की लेंथ बड़ी है, इंक्रीमेंट के बराबर आ रहा है। अगर 6 की जगह पर ये 10 गैप्स होते, 20 गैप्स होते, 30 गैप्स होते, तो ओवरऑल जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो ज्यादा ही होता। इसलिए लेंथ पर भी डिपेंड करेगा। तीसरी चीज कि ये मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि कॉपर को गर्म करें तो वो कितना एक्सपैंड करेगा, आयरन को गर्म करें तो वो कितना एक्सपैंड करेगा, वुड कितना एक्सपैंड करेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट, और अभी कांस्टेंट लगाना है क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया है तो हम इसको अल्फा लिखते हैं। ये जो अल्फा है, इस अल्फा को नाम दिया जाता है कोफिशिएंट
ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या होता है ये समझाता हूं। ये वही प्रॉपर्टी है जो अपने आप में मटेरियल को लेकर चल रही है कि कॉपर के लिए वैल्यू अलग होगी, आयरन के लिए अलग होगी, तो मटेरियल का फंक्शन है। तो ध्यान दीजिए दो चीजों का फंक्शन है, पहला तो है मटेरियल, दूसरा ये चीज टेम्परेचर का फंक्शन है। लेकिन ज्यादातर मटेरियल्स का जो अल्फा है या लीनियर एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है ये टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है, बहुत कम वेरी करता है। तो हम लोग इस डिपेंडेंस को मानकर चलेंगे कि लगभग लगभग इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर हमारा अल्फा है। ठीक, हम इस डिपेंडेंस को मान के चलेंगे कि नेग्लिजिबल डिपेंडेंस, ऐसा नहीं है कि नेग्लिजिबल डिपेंडेंस होती है, लेकिन हम अपने सिलेबस में मानेंगे कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंस नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका फंक्शन बचा अल्फा का, सॉरी मटेरियल का। तो अल्फा जो है वो अपने आप में मेरे लिए क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। दिमाग में लगेगा, ये बन जाएगा बेटे कांस्टेंट। कोई परेशानी नहीं? हाँ नहीं। इस फॉर्मूला से जरा अल्फा की चर्चा की है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज नथिंग बट डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी। मैं कहूं कि अगर एल नॉट की वैल्यू 1 यूनिट थी और डेल्टा टी की वैल्यू भी 1 यूनिट है, अब स्केल्स की चर्चा नहीं है, मैं यूनिट जानबूझकर नहीं बता रहा हूं, तो अल्फा की वैल्यू डेल्टा एल के बराबर है। यानी कि अगर हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि किसी रॉड, किसी वायर जिसकी इनिशियल लेंथ 1 यूनिट थी, उसमें 1 यूनिट का टेम्परेचर चेंज लाया जाए तो जितना अमाउंट ऑफ लेंथ का चेंज आएगा वही हमारा लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट कहलाएगा। एकदम इजी सी बात है। खास बात क्या है देखिए, जिसका अल्फा ज्यादा उसमें एक्सपेंशन ज्यादा है, जिसका अल्फा कम उसका एक्सपेंशन भी कम। समझ आई? तो अल्फा के बढ़ने से डेल्टा एल बढ़ा करता है और अल्फा के घटने से डेल्टा एल घटा करता है, कम हो जाता है। और अल्फा को कैसे डिफाइन करेंगे? अल्फा को डिफाइन करेंगे द चेंज इन लेंथ of a rod of unit length when change of 1 degree Celsius is created शब्द गलत है, इसको और भी अच्छा लिखा जा सकता है, पर created शब्द आया इसलिए लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं। जब भी कभी या मेड लिख देना चाहिए, ज्यादा बेटर लगेगा, मेड लिख देना चाहिए तो अच्छा लगेगा। 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज बना देने से, टेम्परेचर चेंज ले आने से जितना लेंथ में चेंज आएगा, अगर हमारी ओरिजिनल लेंथ 1 यूनिट है वो डेल्टा एल अल्फा कहलाएगा। ये मैथमेटिकली भी आपको दिखाई दे रहा है, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्फा की अगर हम यूनिट को देखें तो बेटा ये डेल्टा एल यूनिट तो मीटर आएगी, और एल नॉट की यूनिट को देखें तो ये भी मीटर आएगी, और डेल्टा टी की वैल्यू डिग्री सेल्सियस आएगी। तो आपको मीटर और मीटर कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो अल्फा की यूनिट है दैट इज 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये चीज पर डिग्री सेल्सियस कहलाएगी। और ये इसकी शानदार यूनिट है। पर केल्विन भी बोल सकते हो, क्योंकि डेल्टा टी है तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये छोटी सी बात है। इसी में मैं इस डेल्टा एल को आगे लिखना चाहता हूं कि डेल्टा एल को मैं कैसे लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो ऐसे लिखा जा सकता है कि जो फाइनल लेंथ होगी वो पक्का पक्का एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी होगी। तो यहां से ये बात निकल कर आती है कि जो फाइनल लेंथ होगी वो पक्का पक्का एल नॉट कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फाइनल लेंथ है। आपको दोनों फॉर्मूला याद होने चाहिए, डेल्टा एल का भी याद होना चाहिए और फाइनल लेंथ का भी याद होना चाहिए। विशेष ध्यान रखिए इस बात को। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आफ्टर इट हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस अल्फा पे भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। आई होप हो तो गया ही होगा अब तक। चलिए इसको इरेज करें, इस अल्फा पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस अल्फा। अब अल्फा पे आए तो हमारे लिए जो डेल्टा एल था इसकी वैल्यू थी एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक था। अब गौर से देखना,
डेल्टा एल नंबर्स के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। क्या मतलब है डेल्टा एल के पॉजिटिव होने से? पॉजिटिव है अगर तो इसका मतलब डेल्टा एल की वैल्यू है एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, और अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इससे ये इंटरप्रेट किया जा सकता है कि फाइनल लेंथ जो है वो इनिशियल लेंथ से बड़ी है, और अगर फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ से बड़ी है तो आपको ये पता चल रहा है कि सर पक्का पक्का एक्सपेंशन हो रहा है। अच्छा, लेकिन अगर ये डेल्टा एल नेगेटिव निकल आए तो आपको मालूम चलेगा कि एल फाइनल जो है माइनस एल इनिशियल ये नेगेटिव है। यहां से पता चलेगा कि जो एल फाइनल है वो तो छोटा है सर एल इनिशियल से, अगर ये एल इनिशियल से छोटा है तो इससे आपको मालूम चलेगा कि सर यहाँ तो कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि फाइनल लेंथ कम है, इनिशियल लेंथ ज्यादा थी तो लेंथ घट रही है, और अगर लेंथ घट रही है तो हम इसी को नाम दिया करते हैं कि ये कंप्रेशन हो रहा है। एकदम सिंपल सी चीज है, कंप्रेशन हो गया, नो इश्यूज। अच्छी बात। कैसे हो सकता है ये कंप्रेशन, और किस कंडीशन में डेल्टा एल पॉजिटिव डेल्टा एल नेगेटिव आएगा? तो आइए देखिए, डेल्टा एल पकड़ लीजिए, एल नॉट तो ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि ये लेंथ है, तो लेंथ तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अभी मैं अल्फा की बहुत डिस्कशन नहीं करूंगा, इसको छोड़ दें। डेल्टा टी की चर्चा करूं तो तुम लिखोगे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यही तो लिखोगे। जवाब है हाँ सर, यही तो लिखोगे। अगर आप ये लिखेंगे तो ये जो डेल्टा टी है ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। डेल्टा टी इज इक्वल टू टी नॉट, सॉरी टी फाइनल माइनस टी नॉट, और यहां से आपको पता चला कि अगर ऐसा हो जाए कि टी फाइनल माइनस टी नॉट जो है वो पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब टी फाइनल जो है वो बड़ा है टी इनिशियल से, तो इससे मालूम चलेगा कि पक्का पक्का जो डेल्टा टी है वो भी तो पॉजिटिव था। हाँ, और डेल्टा टी के पॉजिटिव होते ही डेल्टा एल पॉजिटिव हो गया, और अगर ऐसा हो गया तो एक्सपेंशन होने वाला है, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन होने वाला है, इट विल लीड टू एक्सपेंशन। और मैं मान के चल रहा हूं कि जो अल्फा है वो अभी पॉजिटिव है। अब मैं यहां पे कहूंगा कि अगर ऐसा हो जाए कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल जो है वो नेगेटिव हो जाए, यानी कि टी फाइनल जो है वो छोटा हो जाए टी इनिशियल से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा टी है वो डेल्टा टी नेगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा टी के नेगेटिव होने से डेल्टा एल भी नेगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा एल के नेगेटिव होने से आपको दिखाई देगा कि सर ये तो कंप्रेशन होने लग गया है। जी हाँ, आपको प्यारा सुंदर अच्छा कंप्रेशन दिखाई देने लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो एक्सपेंशन हो रहा है, और जब आप टेम्परेचर को घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन की जगह लेंथ कम होती जा रही है। तो यहाँ पर बात को लिखा जा सकता है कि टेम्परेचर के बढ़ा देने पर लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है, और टेम्परेचर के घटा देने पर लेंथ जो है वो डिक्रीज कर रही है। लेकिन ये बात तभी सत्य है जब ये एसम्पशन मानकर चल रहे हैं कि एल नॉट तो पॉजिटिव होता ही है। आप लेंथ को तो नेगेटिव नहीं ही ले सकते हैं किसी कीमत पर, लेंथ इज अ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव तो सेंस ही नहीं है कोई। लेकिन अल्फा जो है वो खुद भी पॉजिटिव है। क्योंकि अल्फा क्या पॉजिटिव नेगेटिव होता है? जी हाँ होता है। अब डिस्कशन अल्फा पे कि अगर अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो क्या होता है? अल्फा कैन बी पॉजिटिव, अल्फा कैन बी नेगेटिव। ये जो आप डेल्टा टी के चेंज से डेल्टा एल का चेंज देख रहे हो कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर डेल्टा एल बढ़ेगा और टेम्परेचर के घटाने पर एल घटेगा, टेम्परेचर के बढ़ाने पर एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर के घटाने पर कंप्रेशन होगा, ये जो आप सोच रहे हो ये सब कुछ आप इस हिसाब से सोच रहे हो कि सर इस वाली इक्वेशन के अंदर जो यहाँ हमने ये बना रखी है, इस इक्वेशन के अंदर अल्फा जो हमारा भाई है ये पॉजिटिव है, एल नॉट जो है वो ये पॉजिटिव, ये तो हमेशा ही रहना है। तो डेल्टा टी डिसाइड करेगा कि मेरा लेंथ बढ़नी है या मेरी लेंथ घटनी है, डेल्टा टी डिसाइड करेगा। अच्छा, तो हमने डेल्टा टी का डिसाइड करने की बात लिखी, बट मैं अल्फा की ही चर्चा कर रहा हूं कि अल्फा अपने आप में सिर्फ पॉजिटिव नहीं, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव आल्सो। किसी किसी मटेरियल पे, ये पॉजिटिव किसका नेगेटिव किसका, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। आज का होमवर्क है ये कि आपको ढूंढना है कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका अल्फा पॉजिटिव या जिनका अल्फा नेगेटिव होता है। कम से कम 2-2 3-3 मटेरियल्स आप ढूंढ लें। 9th स्टैंडर्ड में ये काफी पढ़ाई जाती है अल्फा पॉजिटिव और नेगेटिव की। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो होमवर्क है, ढूंढिए, और अगले लेक्चर में इसको रिवील करेंगे कि किसका अल्फा पॉजिटिव किसका नेगेटिव होता है। फिलहाल इसको इरेज करके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस अल्फा। आइए भाई अल्फा की चर्चा करें। हमें पता है कि जो डेल्टा
एल है सर वो पक्का पक्का एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। हमें पता है कि एल नॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव और फिर मैं ये कहूं कि डेल्टा टी मान लो पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव लेने का मतलब सीधा सा है कि मैं टेंपरेचर क्योंकि इंक्रीज करा रहा हूं, लेकिन अगर मेरा अल्फा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव और फिर ये भी मैंने पॉजिटिव लिया, तो पता चला कि सर डेल्टा एल जो है वो भी पॉजिटिव है, यानी कि जो लेंथ है वो इंक्रीज करती है। अच्छी बात है, इसमें कौन सा चमत्कार है आगे देखिए। मैंने कहा कि एल नॉट पॉजिटिव, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेंथ इज पॉजिटिव, नो सेंस अबाउट नेगेटिव लेंथ। अगर मैं कहूं कि डेल्टा टी पॉजिटिव का मतलब टेंपरेचर इंक्रीज कर रहा है, हम टेंपरेचर घटा ही नहीं रहे, हम टेंपरेचर की बात ही नहीं कर रहे, हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं, वी आर इंक्रीजिंग द टेंपरेचर। और अगर ये भाई साहब टेंपरेचर इंक्रीज कर रहा है और मैंने कह दिया कि अल्फा साहब जो है वो नेगेटिव हो गए हैं, तो आपको पता चला कि एल नॉट पॉजिटिव था, डेल्टा टी पॉजिटिव था, फील करें कि सर ये तो अल्फा नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो अल्टीमेटली तो नेगेटिव आया, तो डेल्टा एल जो है वो नेगेटिव आएगा और डेल्टा एल के नेगेटिव होने का मतलब है एल फाइनल माइनस एल इनिशियल जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ से पता चला कि जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू से छोटी है, यानी कि जो लेंथ है वो घट रही है, यानी कि सही मायनों में कंप्रेशन हो रहा है, वायर से उड़ रहा है, पतला हो रहा है, छोटा हो रहा है। ओके, लेंथ कम हो गई, इसका मतलब अगर किसी मटेरियल का अल्फा नेगेटिव है तो वो मटेरियल ऐसा है जो टेंपरेचर के बढ़ने पर एक्सपैंड ना होकर कंप्रेस हो जाएगा, और यही मटेरियल ऐसा होगा कि अगर एल नॉट को पॉजिटिव ही लिया जाए वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेट अस सपोज कि डेल्टा टी जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब टेंपरेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, अल्फा को मैं नेगेटिव ले लूं तो नेगेटिव अल्फा लेते ही आपको पता चलेगा कि एल नॉट पॉजिटिव, अल्फा नेगेटिव, डेल्टा टी नेगेटिव, इस केस के हिसाब से तो डेल्टा एल तो सब पॉजिटिव आ जाएगा, एंड डेल्टा एल पॉजिटिव ये करस्पॉन्ड करेगा कि लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि सही मायने में तो एक्सपेंशन होने लग गया है। और अगर दुनिया में कहीं एक्सपेंशन हो रहा है तो हम कहते हैं कि पक्का पक्का टेंपरेचर बढ़ रहा होगा, लेकिन हम तो टेंपरेचर घटा रहे हैं। यानी जो एक्सपेंशन का बेसिक आइडिया आप मन में बनाकर चलते हैं बचपन से जो हम देख रहे हैं, उनमें ऐसा पाते हैं अपने मन में जो हमने अपना थॉट बना रखा है कि टेंपरेचर बढ़ने पर पक्का पक्का लेंथ बढ़ेगी ही, ये हर मटेरियल के लिए ट्रू नहीं, किसी किसी मटेरियल के लिए ट्रू है। कौन कौन से मटेरियल के लिए ट्रू है? जिनका अल्फा पॉजिटिव है उनके लिए हमारा एसेंशन ठीक है, या हमारा जो भी परसेप्शन बना हुआ है एक्सपेंशन को लेकर दैट इज ट्रू, नो डाउट। लेकिन जिन मटेरियल्स का अल्फा नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है उन मटेरियल्स के लिए आपको मिलता है कि पक्का 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 ये जो बिहेवियर दिखाने वाले हैं वो नॉर्मल हमारे सोचे हुए या कॉमन बिहेवियर से जस्ट उल्टा है। गर्म करने पर ये कंप्रेस होते हैं और ठंडा करने पर ये एक्सपैंड होते हैं। आपका होमवर्क ये है कि 3 मटेरियल्स जिनका अल्फा नेगेटिव हो और 3 मटेरियल्स जिनका अल्फा पॉजिटिव हो, ये ढूंढ कर रखिए। लॉजिक क्या है कि आपको ऐसे मटेरियल के बारे में जानकारी मिलेगी कि ये मटेरियल को अगर गर्म किया जाए तो ये एक्सपैंड होता है, और फलाना मटेरियल को अगर गर्म किया जाए तो वो कंप्रेस होता है। आपको पता तो चलेगा कि आपके नेचर में आसपास में जिनको आप पढ़ते हैं, जानते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे मटेरियल्स में भी कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका आपने एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा है, लेकिन अगर उन्हें गर्म किया जाए तो वो कंप्रेस हो जाएंगे। ऐसा होगा, अभी नहीं बताऊंगा, आज आप बोलिए, नेक्स्ट एपिसोड में जब हम मिलेंगे तो वहां पर इनका भी खुलासा किया जाएगा। फिलहाल लीनियर एक्सपेंशन की बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। इसी अल्फा का और डिस्कशन करते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो मैं कहूंगा हां अल्फा इज अ कांस्टेंट, नो डाउट अल्फा इज अ कांस्टेंट, मगर किन किन बातों पर डिपेंड करता है अल्फा? तो अभी हमने पढ़ा कि अल्फा मटेरियल का फंक्शन है, कॉपर के लिए अलग, आयरन के लिए अलग, निकल के लिए अलग, कोबाल्ट के लिए अलग, आयरन वुड के लिए अलग, सबके लिए अल्फा अलग। ठीक है, अल्फा क्या ही कर रहे हैं, कुछ करिए नहीं। अल्फा टेम्परेचर का भी फंक्शन है, किताबों में लिखा नहीं मिलता है, बट रियलिटी ये है कि अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन है। टेम्परेचर बदलने पर ये अल्फा कांस्टेंट नहीं रहता। हम इसे कांस्टेंट क्यों पढ़ रहे हैं? फिर किताबों में तो लिखा है कांस्टेंट। वेट करो, अल्फा के बदलने का रेट बहुत कम है। 300, 400, 500 डिग्री सेल्सियस के चेंज के बाद भी 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -4 के फ्रैक्शन का चेंज आता है। तो 0.0001 का चेंज आ रहा है अगर आप 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज ला रहे हैं। तो अल्फा इज नॉट गेटिंग चेंज्ड इनफ फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। बहुत बड़े टेम्परेचर चेंजेस के लिए भी अल्फा की वैल्यू में सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आते हैं, जिससे कि डेल्टा एल की वैल्यू में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए।
इसलिए हम अल्फा को कांस्टेंट मानकर चलते हैं, बट देयर आर मटेरियल्स जिनका अल्फा बहुत रिजिड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। छोटे मोटे टेम्परेचर चेंजेस में भी अल्फा बदल जाता है। तो जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा जहां हम अल्फा को कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं, ऐसे फॉर्मूला में हम सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स के डिस्कशन को इन्वॉल्व कर सकते हैं जिन मटेरियल्स का अल्फा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। लेकिन जिन मटेरियल का अल्फा लगातार बदल रहा है, छोटे छोटे टेम्परेचर चेंजेस के लिए भी वेरी कर रहा है, उन मटेरियल्स का डिस्कशन इस पर्टिकुलर फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा डेल्टा L = L नॉट अल्फा डेल्टा T, इससे नहीं कर सकते। ओके, तो किससे कर सकते हैं? आइए, जब भी कभी चेंजेस कॉन्टिन्यूअस हो तो इन कॉन्टिन्यूअस चेंजेस के लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंशियल बात करते हैं, डिफरेंशियल लेंथ चेंजेस की बात करते हैं। ये L नॉट लेंथ है, ठीक। हम इसके अंदर, इसका टेम्परेचर T था, हम इसको T प्लस dt तक ले गए। ये T प्लस dt का मतलब क्या है? dt का मतलब है स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। स्मॉल कितना स्मॉल? इतना स्मॉल जो आपने डिफरेंशिएशन में स्लोप निकालते वक्त पढ़ा, बहुत छोटा। 200 डिग्री सेल्सियस पे आयरन की रॉड थी, 200.01 डिग्री सेल्सियस पे ले गए। आप कहोगे कहाँ लेके चले गए? 0.1 डिग्री सेल्सियस का चेंज है, कोई चेंज ही नहीं, हमें पता भी नहीं चलेगा। कुछ वैसा dt का चेंज किया। इस dt को चेंज करने के करस्पॉन्डिंग इसकी जो लेंथ हो गई वो L नॉट प्लस dl हो गई। ये dl क्या है? स्मॉल चेंज इन लेंथ। अब कहोगे लेंथ में कितना चेंज आया? ये स्मॉल का क्या मतलब? लेंथ में स्मॉल चेंज का सीधा सा मतलब है कि 10⁻⁻5 मीटर बढ़ गया। क्या ही बढ़ गया? हाँ, नहीं बढ़ा। अब इसी तरह अगर मैं इन सारे dt टेम्परेचर चेंजेस के लिए dl को जोड़ता चला जाऊं तो टोटल मेरे पास क्या आएगा? टोटल मेरे पास आएगा टोटल टेम्परेचर चेंज के लिए टोटल लेंथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अच्छा, तो हम क्या लिख रहे होंगे? ये जो चेंज इन लेंथ dl आ रहा है ये प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल लेंथ के, और ये इस बात के भी प्रोपोर्शनल होगा कि आपने कितना टेम्परेचर का चेंज लाया। तो 100% आप कह रहे होंगे कि dl = L नॉट और फिर कोई कांस्टेंट लगाएंगे दैट इज अल्फा इनटू dt। पर आप कहेंगे कि सर हमें तो टोटल लेंथ चाहिए, तो आप कहेंगे कि सर इसको इंटीग्रेट करना है, और हम कहेंगे ये L नॉट तो कांस्टेंट था क्योंकि इनिशियल वैल्यू है, वो प्रोवाइडेड है, पता है कि इनिशियली इतनी लेंथ थी तो वो तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन अल्फा dt। क्लियर है मेरी बात? तो किसी लेंथ L नॉट से किसी लेंथ L फाइनल तक, किसी टेम्परेचर T इनिशियल से लेके किसी टेम्परेचर T फाइनल तक, इनिशियल को हम लोग T नॉट लिख रहे थे तो उसको T नॉट ही लिखेंगे, तो अपने कन्वेंशन से वही लिखेंगे। ये है वो रियल फॉर्मूला जो आपके काम आता है। अच्छा साहब, इसको देख के क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेट करके, इसको इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं L फाइनल माइनस L इनिशियल। क्यों? क्योंकि dl का मतलब डेल्टा ही तो बनेगा, जब हम बना सकते हैं L नॉट इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt, और ये T इनिशियल से T फाइनल तक हम लिखेंगे L फाइनल = L नॉट, कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 1 प्लस L नॉट इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt, T इनिशियल से T फाइनल तक। ये वो फॉर्मूला है जो फाइनल लेंथ का है। अब यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट रहे या बदले, सब एक बात है, इंटीग्रेशन में बिल्कुल सही आंसर आता है। यहाँ पर एक असम्पशन लगा देते हैं, if अगर अल्फा इज कांस्टेंट, अगर अल्फा कांस्टेंट होगा तो L फाइनल की वैल्यू देखे करेंगे जाएगी L नॉट 1 प्लस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, L नॉट यहाँ नहीं आएगा क्योंकि L नॉट कॉमन लिया गया है, अल्फा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बनेगा dt, और dt के लिए T नॉट से T फाइनल तक ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ लिखा गया L नॉट, यहाँ लिखा 1 प्लस अल्फा, और ये बन गया बेटा आपका डेल्टा T। काम खत्म, पैसा हजम, बहुत बढ़िया। ये वो लेंथ निकल आई जो अभी हमने फॉर्मूले में पढ़ी थी, फाइनल लेंथ। अगर हमने अभी ये पढ़ा था दोबारा कैसे ले आए? अरे दोबारा क्या ले आए? वो फॉर्मूला तभी वैलिड था ना जब अल्फा कांस्टेंट हो, और ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब अल्फा कांस्टेंट हो या फिर ये बनो। तो हमने कहा काम करो, अल्फा को कांस्टेंट करो, कांस्टेंट करके अगर वही फॉर्मूला बन जाए जो हमने कांस्टेंट अल्फा के लिए डिराइव कर रखा है, एक्सपेरिमेंटली पा रखा है, हमें पता है कि वो फॉर्मूला करेक्ट है, तो मतलब जो हम कंसेप्ट बना रहे हैं वो भी सही है। तो आप देखिए कि वही फॉर्मूला आ रहा है जो हमने कांस्टेंट अल्फा के लिए पढ़ा था। इसका मतलब जो ये डिफरेंशियल फॉर्म है वो करेक्ट है। एक्चुअली डिफरेंशियल फॉर्म्स आर मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म्स ऑफ फिजिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन।
इसलिए डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मेरी बात? तो अल्फा जो है वो ऐसा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि आपको पढ़ाने के लिए ठीक है, बट अल्टीमेटली हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जानना जरूरी है, सवाल लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते नहीं है। कोर्स का हिस्सा अल्फा वेरिएबल पे नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स डिस्कस अबाउट लीनियर एक्सपेंशन तो हो गया। दूसरा एजेंडा आज हमारे पास स्टार्ट होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। मैं इस पर डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा सुपरफिशियल एक्सपेंशन पे, मैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन को डिस्कस करके छोड़ूंगा। लॉजिक क्या है डिस्कस करने का कि जब नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन को डिटेल में कर रहे होंगे, इसलिए सुपरफिशियल एक्सपेंशन को थोड़ा बहुत बताना चाहिए। सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब हुआ कि हम सिर्फ एरिया में चेंजेस ला रहे हैं। तो सुपरफिशियल क्यों लिख रहे हैं? ऊपर ऊपर से चेंजेस, एरिया का चेंजेस, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। आइए भाई सुपरफिशियल एक्सपेंशन की चर्चा करें। सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास डिस्क टाइप का कोई लेयर मौजूद है। डिस्क हो इसकी कोई गारंटी नहीं, इट मे बी एनी काइंड ऑफ रेगुलर इरेगुलर लैमिना आल्सो, इसका कुछ ना कुछ थिकनेस भी। हम ऐसा कहें कि ये जो थिकनेस है जिसको हम टी बोल रहे हैं, ये टी टेंडिंग टू जीरो हो जाए, बहुत नन्हा, बहुत छोटा, बहुत बेकार, लल्लू घटिया सा हो जाए, टी बहुत छोटा है, हम इग्नोर कर रहे हैं इसको। अच्छा, तो इसका एरिया कितना है जिसको हम A0 बोलेंगे इनिशियल एरिया, तो तुम कहोगे सर पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये कब है? एट टी डिग्री सेल्सियस, टी की जगह कैपिटल ले लेते हैं। अच्छा, बट अगर मैं इसका टेम्परेचर एट टी प्लस डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस कर दूं तो क्या होगा? तो इसका जो एरिया है वो ए फाइनल बन जाएगा, विच इज समथिंग पाई इंटू आर प्राइम का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस बदल जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। अगर ठंडा करते हैं तो पतली हो जाएगी, ठीक है। तो जो चेंज इन एरिया आया वो कितना है? तो तुम कहोगे फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। ये चेंज इन एरिया, ध्यान रखिएगा चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अगर मैं ये कह दूं कि a फाइनल इज ग्रेटर देन a0, तो पक्का पक्का जो डेल्टा a है वो पॉजिटिव है, और डेल्टा a पॉजिटिव होने का मतलब वी आर डिस्कसिंग एक्सपेंशन। अच्छा, अगर मैं कहूं कि a फाइनल जो है वो छोटा है a0 से, तो मैं क्या कहूंगा? डेल्टा a जो है वो नेगेटिव है, और डेल्टा a नेगेटिव होने का मतलब है कि हम सर कंप्रेशन की बातें कर रहे हैं। अगर हम कंप्रेशन की बात करें, ठीक है, कर ले, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। तो ये डेल्टा है किन बातों पे डिपेंड करता है? तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने कितना टेम्परेचर का चेंज लाया। ओके, बहुत बढ़िया, ये तो करेगा ही करेगा। इसका जितना ज्यादा टेम्परेचर का चेंज लाओगे उतना ज्यादा डिस्क फैलती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितना इनिशियल एरिया था। अब कहोगे ये कैसे? ये वही कहानी है जो लेंथ में पढ़ाई थी, मॉलिक्यूल्स की कुछ दूरियां, हर मॉलिक्यूल के बीच में कुछ सेपरेशन आ रहा है, तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच के गैप्स उतने ही ज्यादा होंगे। तो हर एक में जितना गैप बढ़ रहा है, ये नंबर जितना ज्यादा हो जाएगा, एक में मान लो 1 मिलीमीटर का गैप आ रहा है, 1 मिलीमीटर, दूसरे में 1 मिलीमीटर का 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो टोटल अमाउंट ऑफ चेंज भी तो ज्यादा आएगा। ये वही कहानी जो वहां बोली गई वो यहाँ पर। इसको बहुत ज्यादा डिस्कस करने की इसलिए जरूरत नहीं बचती है, क्योंकि अब बात हम लोग कर चुके हैं। इसको इक्वल कर दें, a0 कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो ये बीटा लगाया, सिंपल है और कुछ खास नहीं है। इस बीटा का मतलब क्या है? ये बीटा है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, अच्छी बात है। अगर सुपरफिशियल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है तो किस पे डिपेंड करता है? अगेन दो बातों पे डिपेंड करता है, वन इज मटेरियल, अदर इज टेम्परेचर। अगेन हम टेम्परेचर के साथ इसका डिपेंडेंस नहीं पढ़ने वाले हैं, हम इसको इग्नोर करेंगे या नेग्लिजिबल डिपेंडेंस मानेंगे। ऐसा क्यों? ज्यादातर मटेरियल का बीटा टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, इस बात को दिमाग में रखना, क्योंकि बीटा जो है वो टेम्परेचर के साथ ज्यादा वेरी नहीं करता। जैसे अल्फा का केस पढ़ाया, सिमिलर आप यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। बीटा का अगर आप फॉर्मूला देखने की कोशिश करें यहीं से, तो आपको पता चलेगा कि साहब ये तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाई a0 डेल्टा टी है। तो सब कहेंगे हाँ, डेल्टा ए की अगर आप यूनिट लिखेंगे तो लिखेंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि चेंज इन एरिया भी तो है, तो एरिया ही, और नीचे भी क्या है? मीटर स्क्वायर, और ये है डिग्री सेल्सियस, और ये कट गया साहब।
तो बीटा की क्या वैल्यू आई? बीटा की वैल्यू आई 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, या इसी को डिग्री सेल्सियस की पावर -1 पर डिग्री सेल्सियस बोला जाता है, ये इसकी यूनिट है। पर केल्विन भी बोल सकते हैं अगर आपको जी जान से एसआई में लिखने की इच्छा है तो, वरना पर डिग्री सेल्सियस वेरी स्टैंडर्ड यूनिट, आपको क्वेश्चंस में अच्छी अच्छी किताबों में इसी यूनिट में बीटा अल्फा लिखे मिलते हैं। ठीक, यूनिट तो सेम हो गई। हाँ, तो क्या हुआ, यूनिट सेम है, सेम वैरायटी की चीजें। इस फॉर्मूले को फॉर्मूलेट करें आगे। आप डेल्टा ए को लिखेंगे ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, और सामने लिखा हुआ है ए नॉट बीटा डेल्टा टी। अगेन आप कहेंगे कि जो ए फाइनल का फॉर्मूला है दैट इज ए नॉट, ठीक, प्लस ए नॉट बीटा डेल्टा टी, और कुछ खास नहीं किया, इस ए नॉट को राइट पे ले आए। ए नॉट को अगर आप कॉमन ले लें तो आप लिखेंगे 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ए नॉट बाहर आ जाएगा, ठीक, कॉमन हो गया। ए फाइनल की आपके पास वैल्यू आ गई, कोई परेशानी वाली बात नहीं, एकदम इजी, एकदम इजी है। हाँ बिल्कुल इजी, बहुत अच्छी बात। आइए भाई, इसका डिस्कशन हो गया हमारे पास, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कुछ खास इसमें है नहीं, आसानी से समझ आने वाला, बहुत आसान सी यूनिट है, बेहतर तरीके से समझ आएगी। और ध्यान रखिएगा कि बहुत स्पीड में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूनिट की शुरुआत है तो शायद कम समझ आएगा, बहुत आराम से डिटेल में इसको समझेंगे। अब आप देखिए इस बीटा का डिस्कशन करिए। अगर मैं डेल्टा टी पॉजिटिव लेके चल रहा हूं तो पक्का पक्का डेल्टा ए पॉजिटिव आएगा, और अगर मैं डेल्टा टी नेगेटिव लेके चल रहा हूं तो डेल्टा ए नेगेटिव आएगा, प्रोवाइडेड ये है कि हम लोग अल्फा को पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, अल्फा बीटा को पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। इसी की जगह पर अगर कहा जाए कि डेल्टा ए पॉजिटिव है तो डेल्टा ए नेगेटिव आएगा, और डेल्टा टी अगर नेगेटिव है तो डेल्टा ए पॉजिटिव आएगा अगर अल्फा बीटा नेगेटिव। ध्यान दीजिए कि बीटा जो पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एरिया बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने पे एरिया घटेगा। लेकिन वही कहानी जो अभी अल्फा में पड़ी, इसलिए इस पे दोबारा नहीं बोलेंगे क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है। आप अपने आप से भी सोच सकते हैं कि जब बीटा नेगेटिव हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एरिया घटेगा, टेम्परेचर घटाने पे एरिया बढ़ेगा। उल्टा काम हो रहा है। कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिन मटेरियल का अल्फा पॉजिटिव होगा उनका बीटा भी पॉजिटिव होगा, मटेरियल तो एक ही है, अगर उसकी लेंथ घट रही है तो एरिया भी घटेगा अगर उसकी शीट लेंगे तो। ध्यान रखिएगा। अगेन बीटा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आल्सो, तो अगर बीटा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आल्सो तो कॉमन सेंस इसका टेम्परेचर डिफरेंस भी दिखाइए। तो हमने कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई डिस्क नहीं, उसका डीए एरिया में चेंज आया, और ये किस पर डिपेंड कर रहा था, ये तो सर ए नॉट पे डिपेंड कर रहा था, और किस पे कर रहा था सर, उस छोटे से टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड कर रहा था। तो मैंने कहा डीए की वैल्यू क्या है, तो कोई बच्चा कहेगा ए नॉट बीटा डीटी। ओके, तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, डीए ए नॉट बेटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बीटा डीटी। अब जो बीटा है वो अल्टीमेटली बीटा एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तभी तो हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर ला रहे हैं। जवाब है हाँ, ए नॉट से लेके ए फाइनल तक, और टेम्परेचर इनिशियल से लेके टेम्परेचर फाइनल तक। यहां पे आप लिखेंगे तो लिखेंगे ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, क्योंकि डीए का इंटीग्रेशन ए बनेगा और लिमिट लगाएंगे तो ए फाइनल माइनस ए नॉट आ जाएगा। ए नॉट बेटा बाहर है, और ये वैल्यू लिखी गई है बीटा एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर dt टी नॉट से लेके टी फाइनल तक। ए फाइनल का जो मेरे पास फाइनल फार्मूला आएगा, आप पाएंगे कि फाइनल फार्मूला इज ए नॉट प्लस ए नॉट इंटीग्रेशन ऑफ बीटा एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर dt टी नॉट से लेकर टी फाइनल तक। फिर यहां से ए नॉट को बेटे आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा इंटीग्रल ऑफ बीटा एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर dt, ये टी नॉट से लेकर के टी फाइनल तक। ये ए फाइनल का फॉर्मूला है। मजा आ गया? ये तो बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा अभी लेंथ में बना था, ए की जगह एल कर लो और बीटा की जगह अल्फा कर लो, एग्जैक्ट सिमिलर चलेगा। अभी वॉल्यूम एक्सपेंशन आएगा वो भी ऐसा ही चलेगा, पिक्चर रिपीट टेलीकास्ट होगी। ठीक, तो आगे तेज भी बोल देंगे तो आपका काम भी आ जाएगा, समय भी बच जाएगा। अब हम यहाँ पे एक बात कहें कि इफ बीटा इज कांस्टेंट, देखो पुरानी चीजें रिपीट हो रही है जो अभी 10 मिनट पहले अल्फा में पढ़ा था। इफ बीटा इज कांस्टेंट देन इट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, दिस इज 1 प्लस बीटा बाहर आया और फिर लिखा गया dt इंटीग्रेशन में t नॉट से लेके t फाइनल तक, और फिर आप चीख चीख के बोलेंगे कि सर ये तो a नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा t, ये तो सर वही फॉर्मूला है जो अभी डिराइव किया था।
हाँ, अगर ऊपर का डिस्कशन हमारा सही है तो उससे स्पेशल केस का फॉर्मूला बनना चाहिए। हमने ये जनरल केस बनाया, इसके स्पेशल केस का फॉर्मूला देखा और वो सही साबित होता है। जो हमने अभी कर रखा था एक्सपेरिमेंटली प्रूवन फॉर्मूला है वो, उसके पीछे थ्योरी नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट्स है। जब हम डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एंड डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट लिखते हैं तो वो थ्योरी से नहीं आ रहा है, वो एक्सपेरिमेंट से आ रहा है। तो वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को वेरीफाई भी कर रहा है ये हमारा थ्योरी, तो कोई अच्छी बात है। मतलब ये आपके वेरिएबल बीटा के लिए और ये आपके कांस्टेंट बीटा के लिए। अगेन जानना जरूरी है, सवाल सिर्फ कांस्टेंट बीटा पर आने वाले हैं। अच्छा, अब बीटा की जरा डेफिनेशन की भी बातें कर लें, तो तुम लोग देखो कि बीटा का फॉर्मूला क्या था। बीटा का फॉर्मूला था डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए नॉट डेल्टा टी। आप जानबूझ के ए नॉट को 1 यूनिट ले लो और डेल्टा टी को भी 1 यूनिट ले लो, तो ऐसा करने पे आपको मालूम चलेगा कि सर जो बीटा है वो पक्का पक्का डेल्टा ए के बराबर है। यानी कि 1 यूनिट एरिया का कोई आपके पास लेमिना हो, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाए टेम्परेचर का, तो जो एरिया में चेंज आएगा वो बीटा कहलाएगा। तो लिख लो, if we make 1 degree Celsius temperature change in a lamina, lamina का मतलब पतली शीट, किसी भी शेप की हो सकती है, जिससे मतलब नहीं, सर्कल से मतलब नहीं, किसी भी शेप की हो सकती है, लेकिन पतली होनी चाहिए ताकि उसके एरिया में ही चेंज को कंसीडर किया जाए, वॉल्यूम में ना किया जाए। इसीलिए लैमिना शब्द लिखा जा रहा है, चेंज इन लैमिना ऑफ यूनिट एरिया। Then the change in area of the lamina is called, क्या कहेंगे इसको, कुछ नहीं, बीटा कहेंगे। इज कॉल्ड बीटा। अब जगह कम है तो मैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन ये नहीं लिख रहा हूं पूरा पूरा, तो मैंने सिर्फ बीटा लिख दिया। अगर आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी हो तो इस बीटा का नाम लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। दिस इज व्हाट बीटा इज। इसकी नेगेटिव बीटा पॉजिटिव बीटा भी हो गया। उसके बाद इसकी वेरिएबल की चर्चा हो गई, बीटा का फॉर्मूला क्या है इसकी चर्चा हो गई। अब बचा है वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन और अल्फा बीटा और गामा जो नया टर्म आएगा वॉल्यूम एक्सपेंशन, इन तीनों के बीच का इंटर रिलेशन कि ये एक्चुअली क्या है, इन चीजों का जो इंटर रिलेशन होगा आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद ये पार्ट कंप्लीट होगा सॉलिड्स में एक्सपेंशन का, थोड़े बहुत सवाल लगा लेंगे। उसके बाद लिक्विड्स में एक्सपेंशन पढ़ेंगे। ठीक, लिक्विड्स का एक्सपेंशन छोटा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चों को थोड़ा कम समझ आता है, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि इसको खत्म करने के बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन स्टार्ट कर दें। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। आपके एग्जाम से पहले पूरी सीरीज कवर होगी, इन डिटेल कवर होगी। मिलते हैं आरटी एकेडमी में नेक्स्ट एपिसोड में। क्लास 11 थर्मल प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं। एजेंटा थर्मल एक्सपेंशन का चल रहा है, थर्मल एक्सपेंशन करेंगे 1 से 2 दिनों के अंदर कंप्लीट डिटेल में। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। मिलते रहेंगे हर रोज आधे आधे घंटे के लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।